जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज वीकली करंट अफेयर की इस वीडियो में हम जनवरी 2024 के इस वीक यानी कि 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बने हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, ओम बिरला या फिर अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ओम बिरला। ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर है, हाल ही में इनके द्वारा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी का घूर्णन दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 जनवरी। प्रतिवर्ष 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है ये भी हम देख लेते हैं। आप सभी जानते हो कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो तो उसकी क्या कहलाती है? परिक्रमा। वो सूर्य की परिक्रमा करती है। लेकिन दूसरा क्या है कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर भी घूमती है, जिसे कि पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। और इसका पता हमें 8 जनवरी को ही चला था, इसलिए प्रतिवर्ष 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर गोवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गोवा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का जो आयोजन है वो किया जा रहा है आपके गोवा में। वो किया गया है 8 से 13 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विमोचित संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, मनोरमा मिश्र, कस्तूरी रे या फिर गीतांजलि श्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मनोरमा मिश्र। हाल ही में विमोचित संस्कृति के आयाम जो बुक है उसके जो लेखक अगर पूछे जाते हैं आपसे तो वो लेखिका उसकी जो हो जाएगी वो है मनोरमा मिश्र। लास्ट वीक मैंने आपको एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मतलब बुक से ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बुक मैंने आपको कराई थी कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसके रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपके प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती। ये दोनों ही राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर साझी विरासत पुस्तक के रचयिता हैं। और अगर पूछा जाता है संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक तो वो है मनोरमा मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 9 जनवरी। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भूपेंद्र यादव। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? आपके ऑप्शन है जिबूती, मालदीव, पपुआ न्यू गिनी या फिर इथोपिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है, और ये क्यों की गई है?
क्योंकि वेतन विवाद के कारण यहाँ पर काफ़ी हिंसा बढ़ गई थी, जिस वजह से यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। और अगर पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल पूछी जाती है तो पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल हो जाएगी आपके पोर्ट मोसाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या फिर 13 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जिनका कि जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और 2024 में अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम पूछी जाती है तो इसकी थीम हो जाएगी इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला? आपके ऑप्शन है अयोध्या, सूरत, इंदौर या फिर पटना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अयोध्या। हाल ही में अयोध्या के जो बेसन के लड्डू हैं उनको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? आपके ऑप्शन है भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चेन्नई। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल के द्वारा चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल यानी कि एशियन विंटर्स गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, भारत या फिर रूस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चीन। 2025 में एशियन विंटर्स गेम्स जिनका कि आयोजन चीन के हॉर्बिन शहर में होगा। और इसके स्लोगन की अगर बात करें तो इसका स्लोगन दिया है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। इसके साथ ही आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 में होने वाले एशियन विंटर्स गेम्स के जो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम हो जाएगा आपके बिनबिन और निबी। निनी। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशियन विंटर्स गेम्स 2025 कहाँ आयोजित होंगे तो वो चीन के हॉर्बिन शहर में आयोजित होंगे। उसके स्लोगन की अगर बात करें तो स्लोगन हो जाएगा ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। और अगर शुभंकर यानी कि मैस्कॉट पूछे जाते हैं तो मैस्कॉट हो जाएंगे बिनबिन और निनी। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला? आपके ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड या फिर ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा की रेड आंट चटनी यानी कि लाल चींटी की चटनी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ओडिशा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगी, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है वो है रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा? आपके ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या फिर केरल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपने उत्तराखंड में। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होना है। और अगर इसके शुभंकर की हम बात करें तो इसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट जो होगा मोनाल। और अगर पूछा जाता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे तो वो आपके हुए थे गोवा में। और 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो आपके होने हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश का कौन सा स्थान शीर्ष पे रहा? आपके ऑप्शन है इंदौर,
सूरत, भोपाल या फिर प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इंदौर और सूरत। इंदौर जो है 7वीं बार फिर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में पहले स्थान पे रहा और इसके साथ साथ सूरत भी इस बार पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश का स्वच्छ शहर में पहले स्थान पे रहा। और अगर पूछा जाता है कि सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है तो वो बनीहाट जो कि आपके मेघालय में है। और स्वच्छ शहरों की सूची में इस बार 2 शहर रहे हैं, इंदौर और सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, नासिक, देहरादून या फिर चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नासिक। 2024 में 27वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन आपके नासिक में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असॉल्ट राइफल उग्रम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है नासा, DRDO, इसरो या फिर एरिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है DRDO। हाल ही में असॉल्ट राइफल उग्रम का निर्माण जो है DRDO के द्वारा किया गया है। लास्ट वीक वाली वीडियो में मैंने आपको DRDO के बारे में भी बताया था कि DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 जनवरी को। DRDO प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और 2024 में DRDO ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। और अगर DRDO की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो DRDO की फुल फॉर्म हो जाएगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को GI टैग मिला? आपके ऑप्शन है 10, 14, 18 या फिर 27। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 18। हाल ही में उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग मिला है और वो 18 उत्पाद कौन कौन से हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा उत्तराखंड के लाल चावल, बेरीनाग की चाय, उत्तराखंड का गहद, उत्तराखंड का मंडवा झंगोरा, बुरांस का जूस, काला भट्ट, उत्तराखंड की चौलाई और अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा की किस मिर्च को हाल ही में GI टैग मिला? तो ये मिला है अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च को। इसके साथ ही उत्तराखंड की जो पहाड़ी तोर है जो कि काफ़ी फेमस दाल है, इसे मिला है उत्तराखंड के माल्टा, रामनगर नैनीताल की लीची, रामगढ़ नैनीताल की आड़ू, नैनीताल की मोमबत्ती, रंगीली पिछौड़ा जो कि उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है। और इसके साथ ही लकड़ी की नक्काशी और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके हो जाता है ये भी रमाण मुखौटा जो कि आपके चमोली ज़िले में फेमस है और इसे भी इस वर्ष GI टैग दिया गया है। इसके साथ ही नेटल फैब्रिक। तो ये आपके 18 उत्पाद हो गए हैं जिन्हें कि हाल ही में GI टैग दिया गया है। और अगर इससे पहले उत्तराखंड के किन उत्पादों को GI टैग मिला है उन्हें भी हम देखें तो इससे पहले उत्तराखंड के 9 उत्पाद ऐसे थे जिन्हें कि 2016 में GI टैग मिला था। वो कौन कौन से हैं? वो है आपके तेज पत्ता, ऐपण कला जो कि उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, बासमती चावल, थुलमा कंबल, भोटिया दन, कुमाऊं चूरा ऑयल, रिंगाल, ताम्रशिल्प और मुंशियारी की सफ़ेद राजमा। इन 9 उत्पादों को 2016 में जो है GI टैग मिला था। और अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो हाल ही में 18 उत्पादों को GI टैग मिला है। और इन दोनों को टोटल करके देख ले तो अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को अब तक GI टैग मिल चुका है तो वो आपका हो जाएगा 27। तो उम्मीद करती हूँ आपने सभी नोट डाउन जरूर किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस पर्वतारोही को हाल ही में
तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से नवाजा गया? आपके ऑप्शन है विचेंद्री पाल, सविता कंसवाल, अश्मिता या फिर देवयानी सेमवाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सविता कंसवाल। सविता कंसवाल को हाल ही में मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। इन्होंने 16 दिनों में 18,000 मीटर की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालो को फतह किया था। ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही थी। इन्होंने द्रौपदी का डांडा सेकंड समिट पर प्रमुख पर्वतारोही की भूमिका निभाते हुए भूस्खलन के दौरान जो है इनकी जान चली गई थी। तो इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो ये थे इस वीक के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंशु और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।